चित्रगुप्त जी। दिल्ली में एक साल में हजारों लोग सिर्फ प्रदूषित हवा में सांस लेने से मर गए। हाँ प्रभु। भारत की राजधानी की इतनी खराब हालत, चलकर देखाते हैं। चित्रगुप्त, यहाँ तो चारों तरफ धुआं ही धुआं है। मेरा तो दम ही घुट रहा है। 8 साल से एक आदमी इस जहरीली हवा का जिम्मेदार पंजाब में जल रहे वाली पराली को बताता था। बात कर रहे हो? फिर वहाँ सरकार बना ली तो करा धरा कुछ नहीं, समस्या से हाथ झाड़ के बस माफी मांग रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ा। और दिल्ली के हालात ऐसे हो गए हैं प्रभु कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक को कैंसर का खतरा हो गया है। बड़ा ही दगाबाज आदमी लगता है। हाँ प्रभु, इस व्यक्ति को जिसने दिया मौका उसको मिला। और दोस्तों, प्रियंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। मेरी बहनें, महंगाई का सामना करने के लिए आपको 2500 रुपए प्रति माह आपके खाते में जाएंगे। आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा और आपको तेलंगाना में कहीं भी जाना हो बस की यात्रा मुफ्त में मिलेगी। गृह ज्योति योजना के तहत आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि आधे घंटे के लिए बोलते बोलते 3 बार बिजली चली गई। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम के द्वारा जब आप घर बनाना चाहेंगे तो आपको जमीन मुफ्त में मिलेगी और 5 लाख रुपए मिलेंगे घर बनाने के लिए। राज्य आरोग्य स्कीम बनेगी, राज्य आरोग्य श्री। इसमें आपको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मजा आया। इसका मतलब है 10 लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा। बुजुर्ग माता और भाइयों के लिए 4000 रुपए प्रति महीने मिलेगा। आपके लिए माता जी एक विद्या भरोसा कार्ड बनाएंगे नौजवानों के लिए। उस विद्या भरोसा कार्ड वाले नौजवान को 5 लाख तक शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। हम 2 लाख रोजगार बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल खुलवाएंगे। और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों ने इस भूमि के लिए अपना रक्त दिया है। ये हमारी गारंटी है कि उन परिवारों के लिए कम से कम एक रोजगार दिया जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ा। आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकारों में और खास तौर से इंदिरा के समय में बहुत लोगों को पट्टे दिए गए थे। मेरे दलित और आदिवासी भाई बहन, आपको वन का अधिकार जो है, वन अधिकार कानून आपके लिए लागू होगा और जो योग्य लोग हैं उनको पट्टे दिए जाएंगे। अंबेडकर अभय हस्तम स्कीम बनेगी जिससे एसटी और एससी परिवारों को 12 लाख रुपए की मदद मिलेगी। बीपीएल परिवारों की लड़कियों को जब उनकी शादी होगी तो 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मेरे मादिगा, माला और अन्य एससी जातियों के लोगों के लिए 3 नए निगम बनाए जाएंगे। हर निगम को 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों, स्मृति ईरानी जी 200 रुपए सिलेंडर पे घटे तो भाषण के दौरान जनता को बताने लगी हैं और जनता को उल्लू बनाने लगी हैं। लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपए का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपए और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपए का फायदा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 7वां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। एक और बात समझिए कि 2014 से 2023 के बीच में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 185% 185% की वृद्धि हुई है। 400 का सिलेंडर 1140 पर पहुंच गया। घटाया कितना गया? मात्र 17.5% 200 रुपए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बीआरएस की सरकार ने
तेलंगाना राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही तेलंगाना वासियों की उपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहां के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी श्री कुनासी सेलम गौड़ को असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहां पर फिर से भगवा लहराने का काम करेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मोदी जी जो सुरक्षित किए हैं ना, वो कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। टोटल दूसरे देश के लोग समझ रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, अब पूरे सेना के खुला छूट दिए हैं। कांग्रेस वही सेना को हाथ बांध रखा था। यहाँ से फोन जाता था, कार्रवाई हो ना कार्रवाई नहीं करना है, पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करना है, चीन पर कार्रवाई नहीं करना। लेकिन आज मोदी जी खुली छूट देती है सेना के कि अगर एक कर रहा है तो इधर से 10 मार दो, 10 गोली मारो। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिगर जी के अंदर जिगरा है, मोदी जी के पास जो जिगरा है ना, वो शायद किसी के पास नहीं है भैया। मोदी जी 10 साल में देखिए ना दुनिया को क्या बता दिए। पूरे 20 में उनका नाम कैसे हो रहा है भैया? ऐसा ही थोड़े हो रहा है कि जनता को बहला फुसला रहे मोदी भैया। क्या बहला फुसला रहे हैं भैया? देखिए, कांग्रेस के सरकार हम लोग देखे हैं भैया, हमारी उम्र आज के नहीं है, हम देखे, हमारे बाप दादा देखे हैं। कहता था जो हम सबको विकास करेंगे। ये 70 साल में क्या विकास किया? ये 70 साल में क्या किया है इसने? कि अगर कांग्रेस में जो कर दिया ये 70 साल में नहीं पूरा किए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमें मोदी जी नहीं चाहिए भाई साहब, हम तो हाथ जोड़ के कहेंगे भाई साहब झोला उठाओ चले जाओ। इतने विकास हुए कि सपनों में नहीं देखा। 9 साल का हो गया विकास, 9 साल का हो गया, उम्र उसकी 9 साल हो गई विकास की। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो भाई साहब चड्डी फटी पड़ी है हमारी, तो जुर्राब भी फटी पड़ी है। 24 में आ गए तो कपड़े क्या कुछ नहीं मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।